तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी सूजी के लड्डू खाना पसंद है, तो इस तरीके से लड्डू बना कर के ट्राई करिएगा, खा कर के मज़ा आ जाएगा। इतनी ज़्यादा टेस्टी बन कर के तैयार होती हैं ये लड्डू और एकदम मक्खन जैसी मुलायम बन कर के तैयार होती हैं। जिसके पास दाँत नहीं है, वो भी इस लड्डू को माँग-माँग कर के खाएगा। इतना ज़्यादा ये मुलायम और टेस्टी बन के तैयार होती हैं। तो चलिए इस लड्डू को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इस लड्डू को बनाने के लिए सबसे पहले तो गैस पे कढ़ाई चढ़ाएँगे। इसमें हमें डाल देना है 2 कप सूजी। अब इन सूजी को हमें भूनना है। तो यहाँ पे इस सूजी को भूनते वक़्त इस बातों का ध्यान रखना है कि यहाँ पे सूजी बिल्कुल भी जलना नहीं चाहिए। यहाँ पे गैस के फ्लेम को लो रखना है। लो फ्लेम पे इस सूजी को भूनना है और इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। अगर आप यहाँ पे हाई फ्लेम पे सूजी को भूनिएगा, तो क्या होगा कि ये सूजी जलना स्टार्ट हो जाएगा और इसके दाने जो है ना, कोई-कोई काले-काले जैसे दिखने लगेंगे, तो लड्डू आपके देखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो यहाँ पे आपको लो फ्लेम पे ही सूजी को अच्छे से भून लेना है। तो देखिए, यहाँ पे लो फ्लेम पे हमने अच्छे से सूजी को भून लिए हैं, इसका कच्चापन बिल्कुल भी निकल गया है। तो अब हमें करना क्या है कि यहाँ पे डाल देना है आधा कप जितना घी। यहाँ पे फ्रेंड्स, आप इस लड्डू को कम घी में चाहे तो बना सकते हैं, आधा कप से कम भी यहाँ पे ले सकते हैं। अब हमें इन सूजी को जो है घी के साथ में भूनना है। अगर आप पहले घी अगर डाल देते हैं सूजी के अंदर ना भूनते वक़्त शुरुआत में ही, तो क्या होगा कि सूजी जो है ना घी के साथ में जल्दी से भून जाते हैं और जलना भी स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, पहले आपको सूजी को भून लेना है, उसके बाद में घी डाल कर के थोड़ी देर के लिए और हमें सूजी को भून लेना है। यानी कि तब तक हमें अच्छे से भून लेना है, तब तक सूजी के कच्चेपन जो है निकल नहीं जाते हैं, इतना हमें भून लेना है। और सूजी के जो है कलर भी बिल्कुल भी नहीं चेंज होना चाहिए, यहाँ पे ध्यान रखना है। तो देखिए, यहाँ पे घी डालने के बाद में ना हम इस तरीके से भून करके सूजी को तैयार कर लिए हैं और ये सूजी भी जो है ना अच्छे से बिल्कुल हमारी भून करके तैयार हो गई है और जली भी नहीं है, अच्छे से भून के तैयार हो गई है। तो यहाँ पे ना हम गैस के फ्लेम को मीडियम कर देंगे और यहाँ पे चलते हैं चीनी को पीस लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे एक मिक्सी का जार लिए हैं, उसके अंदर हम डालेंगे 1 कप जितना चीनी। अब इस चीनी को हमें एकदम अच्छे से पीस के तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए, हमने चीनी को अच्छी तरीके से पीस करके तैयार कर लिए हैं। अब इस चीनी को चलिए डालते हैं सूजी के अंदर। तो यहाँ पे जितने भी हम चीनी पीस के तैयार किए हैं, सभी चीनी को हमें डाल देना है और डालते वक़्त जो है इसे हमें अच्छे से चीनी और सूजी अच्छे से हमें यहाँ पे पका लेना है, ताकि चीनी जो है ना अच्छे से इसके अंदर घुल जाए और यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे ही इसे पकाना है, सूजी नहीं जलना चाहिए। ठीक है? और यहाँ पे फ्रेंड्स, मीठा जो है आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, कम-ज़्यादा भी कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है आपको चीनी लेना है, वो पीस करके ही लेना है, यहाँ पे ध्यान रखना है, खड़ा चीनी नहीं लेना है, वरना आपको ज़्यादा देर तक इसे पकाना पड़ेगा तो सूजी आपके जल भी सकते हैं। तो यहाँ पे इस बात का आपको पूरा ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिए, इस तरीके से हमने अच्छे से चीनी के साथ में इस सूजी को भून करके तैयार कर लिए हैं। जब इस तरह से भूनिएगा ना, तो ये हल्का-हल्का जो है ना सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाता है हमारा सूजी। तो यहाँ पे अब हमें ज़्यादा देर तक बिल्कुल भी नहीं भूनना है। यहाँ पे हमें गैस को बंद कर देना है। ठीक है? गैस को बंद करने के बाद में यहाँ पे जो है इसे हम ढक कर के 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि ये थोड़े-से सॉफ्ट भी हो जाएँगे और 10 मिनट में ये ठंडे भी हो जाएँगे। तो यहाँ पे देखिए, 10 मिनट में ये अच्छे से ठंडे भी हो गए हैं और हमारी सूजी भी सॉफ्ट हो गई हैं। तो चलिए अब सूजी को हम पीस लेते हैं। तो इसके लिए हम सेम मिक्सी जार का यूज़ किए हैं। तो यहाँ पे ये छोटे वाले मिक्सी जार है, तो थोड़ा-थोड़ा यहाँ पे हम डालते जाएँगे और इसको जो है हम पीसते जाएँगे। जब इसको पीसिएगा ना, तो हल्का-सा इसके अंदर जो है ना बाइंडिंग आ जाएगी, तो आपके लड्डू जो है ना बिल्कुल ही आसानी से बंध करके तैयार होंगे। तो चलिए इसे हम पीस लेते हैं।
तो देखिए यहाँ पे जो है ना सूजी अच्छे से पीस करके हमने तैयार कर लिए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कितने अच्छे से इसके अंदर जो है ना बाइंडिंग आ गई है इस तरीके से। तो इसे एक बड़े से हम बर्तन में निकाल देंगे। तो इसी तरीके से बाकी के सूजी बचे हुए हैं, सभी सूजी को हमें अच्छी तरीके से बिल्कुल पीस करके तैयार कर लेना है। वैसे इस सूजी को आप चाहे तो एक ही बार में बड़े वाले मिक्सी जार को लेकर के आप यहाँ पे पीस सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने सभी सूजी को अच्छे से पीस करके यहाँ पे तैयार कर लिए हैं। यहाँ पे देखिए जब हाथ से इस तरीके से बाँध रहे हैं ना, तो ये अच्छे से बंध रहा है। इसका मतलब सूजी अच्छे से एकदम बन के तैयार हुई है, परफेक्ट तरीके से लड्डू बनने के लिए तैयार है। तो अब हमें करना क्या है कि यहाँ पे हमने एकदम बारीक कट करके लिए हैं काजू और बादाम और उसी के साथ में यहाँ पे हम डाल देंगे नारियल के बुरादे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए अपने हिसाब से कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं या फिर यहाँ पे बिना ड्राई फ्रूट्स के इस लड्डू को बनाना पसंद करते हैं तो बिना ड्राई फ्रूट्स के भी इस लड्डू को बना सकते हैं। अब हमें इन सभी ड्राई फ्रूट्स को जो है इसी के अंदर मिक्स करके तैयार कर लेंगे। यहाँ पे आप चाहे तो ड्राई फ्रूट्स का पाउडर भी इसके अंदर जो है डाल सकते हैं। और यहाँ पे देखिए अच्छे से हमने मिक्स कर लिए हैं, तो ये काफ़ी अभी गरम है, तो इसको थोड़ा-सा ठंडा कर लेंगे यहाँ पे। तो देखिए ये अच्छे से ठंडे हो गए हैं, तो अब हमें ना इसे लड्डू बनाना स्टार्ट कर लेना है। तो इसमें से थोड़ा-थोड़ा नींबू की साइज़ का हमें ले लेना है और इस तरीके से लड्डू बनाना स्टार्ट कर लेना है। तो देखिए कितने अच्छे से लड्डू बन कर के तैयार हो रही है ना, बिल्कुल भी टूट-बिखर कुछ भी नहीं हो रहा, एकदम परफेक्ट तरीके से यहाँ पे लड्डू बन कर के तैयार हो रहा है। देखिए कितने अच्छे से बन कर के तैयार हुआ है ना। तो लीजिए एकदम से मज़ेदार हमारा लड्डू बन कर के तैयार हो गया है। एकदम सॉफ्ट मुलायम मक्खन जैसे मुलायम बन के तैयार हुआ है। और इस लड्डू को बनाने में ज़्यादा समय भी नहीं लगता है, एकदम कम समय में बन कर के तैयार हो जाता है और ज़्यादा सामान भी हमें नहीं लगना है इस लड्डू को बनाने में। घर के ही सामान से हमने इसे बना कर के तैयार किए हैं। तो चलिए इस लड्डू को एक तोड़ करके भी आपको दिखा रहे हैं, तो देखिए कितने अच्छे से ये टूट रहे हैं ना, बिल्कुल भी बिखर नहीं रहे हैं, एकदम सॉफ्ट मक्खन जैसे मुलायम बन के तैयार हुआ है। तो एक बार इस तरीके से लड्डू बना के ज़रूर ट्राई करिएगा फ्रेंड्स।